सभी लोग कामयाबी चाहते हैं? यस। अच्छा, कामयाबी के लिए हमारा जो रास्ता है, हमारा जो ट्रैक है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। और इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में पिछले लगभग 20 सालों में जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है आरसीएम बिजनेस, उसके अंदर में हम लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि इस कोरोना काल के अंदर में जो भी चीज़ें अभी अप डाउन हुई हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी मैं अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ बता रहा था आप लोगों को कि आरसीएम बिजनेस की जो तैयारियां हैं वो थोड़ा सा आप जानिए, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं ये अपने आप को चेक कीजिए, और आरसीएम बिजनेस अभी क्या करने वाली है इसके बारे में एक विजन आपको देंगे। उसके बाद आप अपना टारगेट देंगे। जो अभी थोड़ी देर पहले, 1-1.5 घंटा पहले, जो कंपनी में बहुत बड़े टीम पे हैं और हम सबकी ग्रेट अपलाइन है मिस्टर राजाराम सहारन जी, जो पिछले अभी आधा घंटा 1 घंटा पहले हम लोग की एक स्पेशल काउंसलिंग हुई थी, उसकी जो प्लानिंग है, वो जो क्या प्लानिंग कर रहे हैं या उसके आधार पर क्या होना है, वो तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। हालांकि अनऑफिशियली आपको उसका मैसेज भी शायद मिल गया होगा कि क्या तैयारियां कंपनी की चल रही हैं और आपका क्या तैयारी होगी, लेकिन वो जो बातें उन्होंने कही है डायरेक्टली हम सब लोगों के साथ जब बातचीत, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो है कंपनी की इस कोरोना काल के दौरान जो मई और जून की जो ज्वाइनिंग का रेशियो है देश के अंदर में, सबसे ज़्यादा भारत में आरसीएम बिजनेस के अंदर में हुआ। अब तक का आरसीएम का सबसे बड़ा ज्वाइनिंग लेवल बढ़ा, लेकिन सभी लोग तो लॉक्ड हैं, सभी व्यवस्थाएं अनलॉक हैं, और इस व्यवस्था में लॉक होने के बावजूद भी इस तरह का जो बिजनेस ग्रोथ हुआ, तो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि अब जो काम करने का तरीका है वो डिजिटलाइज हो गया। अब डिजिटलाइज होने के पीछे का जो सबसे बड़ा मूल कारण है कि अगर हम इस डिजिटल फॉर्मेशन को समझेंगे नहीं तो आने वाले भविष्य में बहुत सारा नुकसान हमें करना पड़ेगा, क्योंकि 10 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना कभी भी हो सकता है कि ये लॉकडाउन का क्या पीरियड होगा, कोरोना का क्या पीरियड होगा, उसको लेकर के अभी भी अगर हम ऊहापोह की स्थिति है कि हम जब खुलेगा तब हम काम चालू करेंगे या तो जाएंगे, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं है। आप वेबसाइट वेबिनार के माध्यम से प्रोग्राम में अटेंड करवा करके, मीटिंग में बैठा करके उनको आप सीधे सीधे डायरेक्ट लिंक दे सकते हैं, वो प्रोग्राम अटेंड करेगा, प्रोडक्ट यूज़ करेगा। सब जगह पिकअप सेंटर चालू हो चुकी है और अभी लगभग 5 डिपो नए खुले देश में, और अभी बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। तो इस बिजनेस का जो मूल जो संदर्भ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हाँ, देखिए क्या है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं देने वाला हूँ। पहली बात तो ये है कि कंपनी का एक बहुत बड़ा वंडर वर्ल्ड जो है वो आपकी अभी खुल रही है, जिसमें हर फैसिलिटी मौजूद रहेगा, हर फैसिलिटी मौजूद रहेगा। कंपनी बहुत बड़ी तैयारी कर रही है, और ये सोच के चलिए कि अभी आपको शायद पता होगा या नहीं होगा कि कंपनी आज डायरेक्ट सेलिंग के मामले में जितने सारे प्रोफेशनल्स हैं उनका नज़रिया बदल रहा है, उनके सोचने समझने का तरीका बदल रहा है। पहले सोचते थे भाई चलो इसी ट्रेडिशनल बिजनेस के माध्यम से अपन काम करेंगे, कोई डॉक्टरशिप कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई और प्रोफेशनल का काम कर रहे हैं, वो सारे लोग उस तरीके से काम कर रहे हैं, उसके साथ उनके रोजगार चल रहा है। लेकिन अभी सारा बंद पड़ा हुआ है। अब उनको समझ में आ गया, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं लोग, आप क्या कर रहे हैं ये आपको तय करना। ऑब्जर्वेशन का मतलब है निरीक्षण कर रहे हैं कि कौन जगह में जाना चाहिए, कहाँ काम करना चाहिए, कहाँ सेफ होगा। और इस मामले में सबको समझ में आ गया डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा अवसर है जहां पैसिव इनकम मिलेगा। सबको पता चल गया। अभी 6-6 महीना, 5-5 महीना जो लोग जिसके पास कोई काम नहीं है, वो लोग परेशान है, काम ढूंढ रहे हैं कहाँ काम मिलेगा। लेकिन जो समझदार है वो सर्च कर रहे हैं कि किस कार्य को करेंगे तो मेरा लाइफ भी बढ़िया बनेगा, मेरा करियर भी बहुत बढ़िया बनेगा, और हम एक अच्छे लेवल पे भी जाएंगे, हम सिक्योर भी होंगे, मेरा फैमिली भी सिक्योर होगा, पैसिव इनकम भी आएगा। और इस पूरे मामले को आप किसी को भी उठा लीजिए, आप चाहे आप देख लीजिए स्कूल फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, आप देखिए मार्केट में कोई भी ऐसा ट्रेडिशनल शॉपिंग की बात कर रही है, मॉल्स तो अभी भी बंद पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें बंद पड़ी हैं, लेकिन एक चीज़ें जो चल रही हैं वो है ये जो डायरेक्ट सेलिंग का जो सिस्टम है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन भारत के अंदर में काम कर रही हैं उसको आप गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने लग रही है। और जस्ट कल, हाँ कल रात की मैं बात कर रहा हूँ, कल शायद परसों 30 तारीख को ना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा चैट विद सुरेंद्र बर्थ में भी आए, और उन्होंने भी उस बात को पहले भी स्वीकार किया कि मैं अपने बेटे को भी डायरेक्ट सेलिंग में भेजूंगा। या इस तमाम बातें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पावरफुल है। और इसलिए अब हमारी क्या तैयारी होगी या आपकी क्या तैयारी होगी, जिसकी जैसी तैयारी और जैसी उसकी सोच होगी उसके हिसाब से उसको बढ़ना होगा। ये प्लेटफॉर्म रेडी है। आरसीएम जैसी ऑर्गेनाइजेशन भारत में पिछले 20 साल में काम कर रही है। आज सरकार बोल रही है कि आज लोकल प्रोडक्ट्स
का प्रमोशन करिए, लोकल प्रोडक्ट का प्रमोशन करिए। अच्छा, लोकल कंपनी का प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि भारत के जो निर्मित प्रोडक्ट्स है, भारत के अंदर में जो बनता है, भारत के अंदर में जो होती है, अभी बहुत सारे प्रोडक्ट जो विदेशी से आ रहे थे, वो सारे प्रोडक्ट पर अभी बहुत हेवी टैक्स लगाने वाले, अगर करे भी तो बहुत हेवी टैक्स लगाया जाए। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे सामान जो हमारे भारत में बनता नहीं था, जो विदेश से आता था, अब वो सारी बंद होगी तो हम लोग सपोर्ट करेंगे भाई सरकार के, भाई यहाँ के लोग इसको स्टार्टअप करें, आगे बढ़ाएं। और एक सबसे बड़ा मार्केट है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है, वो है ग्रोसरी का, सबसे बड़ा मार्केट है वो है एफएमसीजी का, सबसे बड़ा। क्योंकि ये हर चीज की जिसका जरूरत पड़ता है वो यहाँ पर मिलता है। आप उदाहरण देते हैं आपको, आज टाटा की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने ट्रक बनाया। अब ट्रक आदमी आज लिया तो कल लेगा ही जरूरी नहीं है, रोज रोज लेने की चीज नहीं है क्या? नहीं, रोज रोज नहीं लेगा। किसी ने बाइक ले लिया तो रोज रोज बाइक नहीं लेगा, किसी ने कार ले ली तो रोज रोज कार नहीं लेगा, राइट? ये सब रोज रोज लेने की चीज नहीं है। लेकिन हर आदमी रोज नमक खाएगा, हर आदमी रोज साबुन लगाएगा, हर आदमी रोज पेस्ट करेगा, हर आदमी रोज कपड़े पहनेंगे, हर आदमी रोज इस प्रकार की चीजें करेंगे। तो बड़ा मार्केट कहाँ है? एफएमसीजी में। और एफएमसीजी का सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है भारत के नजरिए से देखा जाए तो उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें सबसे ऊपर का नाम किसका आता है? पिछले 20 साल का इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, 20 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 20 साल में इसने पूरे हिंदुस्तान में लगभग इतने सारे प्लांट लगाए हैं जहां पर प्रोडक्शन का कोई कमी नहीं है। आज 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसके प्रोडक्ट यूजर्स हैं, यूजर्स, ब्रांड यूजर्स। आप एक चीज सोच के देखिए, जहां पर बड़ा बिजनेस होगा, कहां पर बड़ा बिजनेस होगा? पहली बात, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो, कंपनी इतनी स्ट्रांग हो। कंपनी 2-4 साल की नहीं है। अगर सच पूछा जाए तो आरसीएम सिस्टम्स का चलते हुए 20 साल हो गया, जबकि ये कंपनी जो है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड आज नहीं, आज से लगभग 40-45-50 साल पहले की ऑर्गेनाइजेशन है। वो तो सिस्टम में जब आया आरसीएम जैसा नाम से पढ़ा हो तो 20 साल हो गया। तो 20 साल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, इतने ऑर्गेनाइजेशन, इतने सारे इसके प्लांट्स हैं, इतने सारे ब्रांड यूजर्स हैं, इतने सारे प्रमोटर्स हैं, इतने सारे मोटिवेटर्स हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स भरा हुआ है, नई नई कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, बड़े बड़े वेंडर्स हमारे साथ में। ये सब शब्द को समझिए आप लोग। वेंडर्स मतलब समझ ना, वेंडर्स का मतलब होता है जो हमारे कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है, उसको वेंडर्स बोलते हैं। इसमें आपका निलॉन्स भी है, प्रेस्टीज भी है, नामी गिरामी कंपनियां हैं जी, प्रेस्टीज है। उसके बाद आपका गुडडॉट है, नया ब्रांड है हमारा। इनका जैसी कंपनी का एक नया यूविंग विंग्स जो चालू हुई है, जिसका नाम है न्यूट्रिशन, जिसमें न्यूट्रीचार्ज के तौर पे हमारे साथ काम कर रही है। ऐसे से बड़े बड़े वेंडर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको भरोसा है इस बिजनेस पर, उनको बिलीव है। अरे भाई, बाहर में किसी को भी दे सकते थे, लेकिन उसने आरसीएम को दिया। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन एक ऐसा फील्ड है जो कम्युनिकेशन का चीज है, जो कम्युनिकेटिंग का चीज है, जो कन्विंसिंग का चीज है, जो एडवाइसिंग का मतलब फील्ड है। और ये एडवाइसिंग का फील्ड में मास्टरी अगर नहीं है तो हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस वालों के पास स्पीकिंग वर्ड्स है, स्पोकन वर्ड्स है, स्किल है, प्रेजेंटेशन वर्क है, सब कुछ उनके पास भरा हुआ है। इसलिए ये बहुत बड़ा फील्ड है। तो आरसीएम एक बहुत बड़े रूप में आ चुकी है, और इस कोरोना काल ने तो पूरे दृष्टिकोण को बदल दिया। मैं कुछ चीजें आपके साथ खुलासा करना चाहता हूँ, आप समझने का प्रयास करिए, और उसके आधार पर कौन सा कार्य करेंगे तो एक अच्छे लेवल पे हम लोग जा सकते हैं, एक बेहतर लेवल को प्राप्त कर सकते हैं। अभी कई बार क्या हो रहा है, अभी मीटिंग्स नहीं हो रही है, बड़ी सेमिनार नहीं हो रही। पहले एक्टिव थे भाई चलो चला है, लेकिन अब तो घर बैठे मीटिंग कर रहे हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि इसको हम लोग अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो जहां है वहीं रहेंगे। ग्रोथ का भूल जाइए, देखिए जबकि बिजनेस ग्रोथ कर रही है। अच्छा एक बात बताइए, आपने अगर हमने कोई काम नहीं किया, जबकि पिछले जून महीना में सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग आई, कहीं से आई तो सही, कंपनी का कम हुआ कि नहीं हुआ या नहीं हुआ? आप करें या ना करें क्या फर्क पड़ता है? जिसने किया उसकी ग्रोथ हो गई, जो नहीं करेगा उसकी नहीं होगी। एक दिन में 4-5 ज्वाइनिंग कराया, मैं खुद कराया, हो रही ज्वाइनिंग बहुत जबरदस्त हो रही है, लोग कर रहे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कैसे करना होता है, क्या करना होता है। करिएगा तो मिलेगा, नहीं करिएगा तो नहीं मिलेगा। तो भाई एक सेफ्टी का गेम है, क्योंकि आपको अगर इस वर्क में बड़े लेवल पे जाना है तो इसके फॉर्मूलेस पर काम करेंगे, इसके जो अनुभव है उसके आधार पर काम करेंगे, तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड प्राप्त कर सकते हैं, रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी है, ये भी चलो ठीक है, अच्छी प्रोडक्ट भी देती है, ये भी ठीक है, सब कुछ इसका बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका वजूद खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने इसको एक्टिविटी में लाया नहीं।
तो ये बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े वेंडर्स इसमें अभी जुड़ने वाले हैं, और जिस प्रकार की कंपनी की तैयारी चल रही है, हालांकि बिना ऑफिशियली कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हम नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जो अभी कंपनी के स्तर से बातचीत हुई है उसके आधार पर क्या करना होगा। देखिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करिए। पिछले बार जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इस कोरोना एज में लोगों के एम्प्लॉयमेंट है जी, एम्प्लॉयमेंट लोगों के चले गए कितने, लगभग 30 करोड़ से ज्यादा, और अभी लगातार यही हालत हो रही है। 30 करोड़, 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए देश में। सोच के देखिए। अच्छा, इस 30 करोड़ लोगों की रोजगार की व्यवस्था कौन करेगा, कहाँ जाएंगे लोग? इसमें बड़े बड़े इंजीनियर भी होंगे, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी होंगे, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स भी होंगे, बड़े बड़े सेल्समैन भी होंगे, बड़े बड़े शॉपकीपर्स भी होंगे, बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता है? और ये सारे लोग, कुछ लोग और भी बहुत सारे कार्य कर रहे होंगे, लेकिन इन तमाम लोगों की रोजगार कौन लेके आएगा? और अगर इनको पता चल गया कि भाई इसमें मेरा फ्यूचर नहीं है, इस कार्य में फ्यूचर नहीं, जो लोग पहले से कर रहे थे उस कार्य में उनको फ्यूचर नहीं, तो वो लोग ढूंढेंगे ना कहाँ हमको रोजगार मिलेगा, बढ़िया रोजगार मिलेगा, अच्छा रोजगार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो वो लोग ढूंढेंगे, प्रयास करेंगे कहाँ मुझे मिलेगा, और उसके लिए काम करेंगे। 30 करोड़ पीपल का रोजगार आज छीन चुका है। ये पहला तो इंप्लॉयमेंट में चैलेंज आ गया। दूसरा जो चीज है, आदमी के पास आज एक्टिव इनकम नहीं है क्या? कम हो गया। लोग क्या ढूंढ रहे हैं? इसके लिए भी काम कर रहे थे। कुछ लोगों के पास इनकम है अभी देखिए क्या हो रहा है। अभी जितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ जितना स्कूल नहीं दुनिया में उतना कोचिंग इंस्टीट्यूशन है या नहीं? गली गली में, आप मुंडू में देख लो, रांची में देख लो, आप जहां पर बैठे वो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है। आज सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और स्कूल में तो कुछ बर्डन भी कर रहे हैं कि फीस ले रहे हैं, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कैसे बर्डन करेंगे मुझे बताइए? आज कोई रेंट लेकर घर बना रहा है, वहाँ पर एसी लगाया है, वहाँ पर कंप्यूटर लगाया होगा, बहुत कुछ लगाया होगा, लेकिन आज उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन बंद है। आज ईएमआई उसकी जा रही है। अगर किसी ने घर परिवार के लिए कोई फ्लैट ले रखा होगा, कोई गाड़ी ले रखी होगी, तो उसका ईएमआई भरने के उसके पास पैसे नहीं। आप मुझे बताइए, आज सैकड़ों लोग इसमें बेरोजगार हो जाएंगे। अब ये लोग सोच रहे हैं कि अब क्या करें। कुछ लोग ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने से फीस भी तो नहीं आ रहा है ना। आप मान लीजिए सपोज करिए आप यहाँ पर आते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हैं, और वहाँ पर आप डायरेक्टली फिजिकली किसी स्टूडेंट से बात करेंगे, आपका फीस जमा करो, चलो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में किसी को प्रेशर करेगा तो क्लास नहीं आएगा, क्लास ही नहीं ज्वाइन करेगा, क्या करेगा? दिक्कत है ना, प्रॉब्लम है वो। तो आप समझ सकते हैं कि कितना चैलेंज हो रहा है। तो ऐसे लोग आज कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो चला रहे हैं बेरोजगार हो गए। आज अगर मार्च की लास्ट इसमें समझिए, अप्रैल मई जून जुलाई चल रहा है, 4 महीना। आपको समझना यह है कि ये जो चीज है इसको कैसे कैश करें, हम कैश कैसे करें, जिसको जानना जरूरी है। कहाँ से इनकम है, स्कूल लोग से पता करें, टीचर लोगों से पता करें। जो प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहा होगा उसकी हालत क्या हालत है, क्या स्कूल वाले पैसा दे रहा होगा कि नहीं, फिर पढ़ाई नहीं हो रहा है तो उसके फिर पैसा दे नहीं। एक्टिव इनकम आप खत्म हो गई है, पैसिव इनकम की भी तलाश कर। सोच के देखिए, एम्प्लॉयमेंट इतना घट गया, 30 करोड़ लोगों की आज बेरोजगार लगभग होने वाले हैं। अच्छा, एक्टिव इनकम लोगों की धारा कम हो गई, एक्टिव इनकम नीचे घट गया। दूसरा, फिर कुछ लोग तो चला रहे हैं ऐसे डर डर के चला रहे हैं, चुपे चुपे चला रहे हैं, बैठे अलग है। कुछ लोग तो गुंडू के अंदर कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो अंदर में पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ाने से बात नहीं, लेकिन रूल्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, खुल के काम नहीं कर पा रहे। तो अच्छा, स्कूल पैसा नहीं कर पाएगा ना। पैसिव इनकम चाहिए, पैसिव इनकम के लिए आदमी परेशान है, कहाँ से मेरे को मिलेगा, काम ना भी करे तो। इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ है, ये आपको ढूंढने की जरूरत है। तीसरा जो चीज है, देखिए, एक्टिव इनकम हो गया, पैसिव इनकम की तलाश हो रही, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है। दूसरा है, आज सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो लोगों के लिए हेल्थ है। हेल्थ बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट। हेल्थ के बारे में परेशान लोग, हेल्थ को कैसे हेल्दी रखा जाए, स्वस्थ रखा जाए। और इस मामले में आज चाहे WHO की बात करिए, चाहे NIN की बात करिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, या तो किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की बात कीजिए जहां पर आदमी मेडिकल सपोर्ट्स मिलता है, मेडिकल एड्स मिलता है, मेडिकल मैंने कि क्या कह सकते हैं फैसिलिटीज है, वो सभी लोग यही कह रहे हैं कि आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाओ, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ। कोरोना उन लोगों को नहीं होगा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसका स्ट्रांग होगा,
रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर किसी के मौसम चेंज करने से सर्दी खांसी बुखार हो जा रहा है, समझ लीजिए उस व्यक्ति का रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। मौसम चेंज होगी, कभी गर्मी कभी धूप कभी बरसात, तुरंत सर्दी खांसी हो जा रहा है, समझो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। आज ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये सुनो समझ में आ रही है बात? इसको समझना है। आज हेल्थ का बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे साथ में, इम्यून सिस्टम कमजोर है लोगों के पास। और अगर देखा जाए इसके अलावे जो बहुत मूल बातें हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात हो गई, इनकम की बात हो गई, नीचे आ गए, हेल्थ की बात हो गई। अब क्या है, एक सबसे कमाल की बात है कि आज हम लोग फिजिकल एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फिजिकल एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन वर्क मतलब होता है कि जो काम हम फिजिकली करते थे पहले, हैं कहीं जाकर काम करते थे, हम फिजिकली काम नहीं कर पा रहे। अब ये क्या आ गया, नीचे क्या आ गया, ये हो गया आपका ऑनलाइन, या कह सकते हैं डिजिटलाइज हो गया है जी, हो गया ना। फिजिकल पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हम लोग, ऑनलाइन डिजिटलाइज्ड हो गए, अर्थात डिजिटल वर्क करना पड़ेगा। और दूसरी बात देखिए कि हमारे देश में कितना प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो डिजिटल वर्ल्ड को समझते हैं। डिजिटल वर्ल्ड को का मतलब होता है कि मोबाइल फोन यूज करना अलग बात है, डिजिटलाइजेशन को समझना, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटीज की व्यवस्था को समझना, डिजिटल के फॉर्मेशन को समझना, कितने लोग समझते हैं। और उसके आधार पर जब तक वो नहीं करेगा, इस तरह का काम नहीं करेगा, तो आदमी का ग्रोथ नहीं होता, आदमी का फायदा नहीं होता। अच्छा, इसे ऐसा नहीं है कि फिजिकल जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं हमारी कम पड़ गई, हो गई, कमजोर हो गई, लेकिन हम ऑनलाइन डिजिटल पर वर्क अगर करेंगे तो हम इससे ज्यादा काम कर सकते हैं। पहले क्या होता था, महीना में एक सेमिनार होता था, ऐसा होता था ना, लेकिन आज हर सेमिनार में कम से कम 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हर सेमिनार के अंदर जब सेमिनार होता है, अब ज्यादा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लान भी ज्यादा हो रहा है। अभी आप मान लीजिए, सपोज करिए कि अभी वेबिनार होगा, ये सेमिनार होगा, सेमिनार पर जाकर करते थे हम लोग। अगर आप मान के चलिए अभी बुंडू में हमारा वेबिनार हो रहा है और हमारा अगर 100 आदमी या 200 आदमी कहीं पर बैठा हुआ है, 200 आदमी अगर जाता नहीं 10-10 आदमी से दिखा देगा तो 2,000 लोग एक साथ देख पाएंगे। तो ये किसका पावर है? डिजिटल का पावर है, डिजिटल का पावर है। तो इसकी पावर को कौन समझेगा, कहां पर ये सब चीजें आएंगी, कैसे ये इंप्रूव करेगा? तो आप सोचिए, इन तमाम सवालों का, चाहे बेरोजगारी की बात हो, पैसिव इनकम की बात हो, ह्यूमन सिस्टम बढ़ाने की बात हो, या डिजिटल फंक्शनिंग की बात हो, ये तमाम चीजों का अगर कोई जवाब है तो उस जवाब का नाम है, हाँ जी, बात समझ में आ रहा है ना? यस, उसका जवाब है RCM। बहुत गहरी बात है, इसको समझिए आप। आज समझ गए तो आने वाले 10 सालों में जो स्टेटस होगा उसका आप हिसाब नहीं लगा पाएंगे। लेकिन आप नहीं समझ पाए तो आपका जो स्थिति है, हम सबका जो स्थिति है, और नीचे हो सकता है। और उसी बेस पे अभी महावीर राजाराम सारन जी ने जो बात कही है, उसको लेकर के RCM बिजनेस में क्या करना है जो हम अपने को ग्रोथ करा सकते हैं। तो सबसे पहला चीज, एम्प्लॉयमेंट हमारे पास धुआंधार है या नहीं? किसी को भी रोजगार दे सकते हैं, कोई दिक्कत रोजगार जितना चाहे वो कर सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। मान के चलिए किसी ऑफिस में वो काम करेगा तो ऑफिस में लिमिटेड है, किसी जॉब में काम करेगा तो जॉब में इनकम लिमिटेड है, किसी प्रोफेशन में जाएगा तो प्रोफेशन में इनकम लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है। यस नो? यस, सब चीज लिमिटेड है। कोई दुकानदारी करता है, दुकानदारी का टाइम लिमिटेड है, सेल लिमिटेड है, सब लिमिटेड है। लेकिन RCM बिजनेस के अंदर में लिमिटेड नहीं है इनकम, आप जितना चाहे उतना इनकम कमा सकते हैं। आज एक आदमी कोई एक नंबर का आईडी है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप नंबर है, उस आईडी से वो 1 रुपए भी कमा नहीं रहा है, लेकिन एक आदमी ऐसा भी है उस आईडी से 40 लाख रुपए महीने का इनकम भी कर रहा है। यस नो? यस। फर्क क्या? फर्क यही है कि उसने इस पावर को समझा, नेटवर्क के पावर को समझा, डायरेक्ट सेलिंग के पावर को समझा, तो उसका फायदा है। दूसरा चीज क्या कह रहा है? एक्टिव इनकम, या एक्टिव इनकम भी आता है और पैसिव इनकम भी आता है। आप अगर प्रोडक्ट को लेकर के सेल पे आ जाएं, 2 घंटा सेल पे आ जाएं और MRP रेट पे बेच लें, और अगर मान के चलिए आप अगर एक दिन के अंदर में अगर 2,000 भी आप बेच रहे हैं तो 20% पर डे का 400 रुपया, और 2,000 ज्यादा नहीं, आप अगर 6 घर में चले जाएंगे तो 2,000 का सामान बिक जाएगा। 500 का सामान लेगा तो 5 से 6 आदमी में तो हो जाएगा, नहीं होगा कि नहीं होगा?
मैं 2 घंटा में, केवल 2 से 3 घंटा में 6000 का सामान बेच के आ गया। मैं रॉयल्टी ही चाहिए हूँ, मैं खुद बेचने जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बेच रहा हूँ, लोगों को बेच रहा हूँ, लोग लेते हैं, बहुत बढ़िया से लेते हैं सामान। 2 से 3 घंटा के अंदर में 6000 का सामान बेच दिया मैंने। तो करना पड़ेगा, सेल्स पे आना पड़ेगा, सेल्स पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा सर। ये जो है 400 का प्रॉफिट हो गया उसमें से। अच्छा बिजनेस वॉल्यूम इसका अगर 50% भी रख लें हम, 1000, हाँ जी, तो 1000 का मैं अभी 32% पे हूँ, परफॉर्मेंस में 32%, राइट। कितना हो जाएगा? 320 रुपए, राइट। डिफरेंस कमीशन अलग होगा कि नहीं होगा? प्लस यहाँ पर रॉयल्टी का अगर मैं बढ़ा दूँ 8% में से 6%, तो आप देख लीजिए 1000 का 6% कितना हो जाएगा? 60 रुपया होगा कि नहीं होगा? आप देखिए 60 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 380 और 4 कितना हो गया? 780। 2000 का माल बेच करके मैं 780 कमाऊंगा, डिफरेंस कमीशन अलग, आपका काम ही हो जाएगा। अगर ये 1 महीने की आप कैलकुलेशन लगा दो 30 दिन के अंदर में, तो 8 या 24, 7 या 21, 23,400 सीधा जो दिख रहा है वो। और उसके अलावा जो डिफरेंस कमीशन आएगा 16, राउंड फिगर में अगर ऐसे लोग करने वाले हो जाएंगे तो 30, 40, 50 हजार रुपया इनकम करना या बहुत बड़ी बात नहीं। पैसिव इनकम एक्टिव भी मिलेगा, पैसिव भी मिलेगा। मुझे एक बात बताइए, कुछ भी लॉकडाउन हो जाए, लोग नहाएंगे या नहीं नहाएंगे? बोलिए बोलिए। नहाएंगे। साबुन लगाएंगे? यस। तेल खाएंगे? यस। कपड़े पहनेंगे? यस। नमक खाएंगे? यस। आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। लेकिन चला नहीं रहे आप, चलाइए। घर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। याद रखिए, जिंदगी में लोग उसी को याद करते हैं जो करता है कुछ भी करने से होगा, बिना कुछ के नहीं होगा। यहाँ बैठे बहुत सारे साथी हैं जिनके पास वो सारी चीजें हैं, वो एबिलिटी है, लेकिन वो कर नहीं रहे। मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो कि मैंने किया, मैं खुद कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। पिछले जितना दिन में जा रहा हूँ, मैं लगातार, हमको लगता है कि 10 दिन से मैं लगातार इस काम को कर रहा हूँ। मैं जिधर भी, जिस दिन भी मैं जाता निकलता हूँ, 2 जनी तो होके रहता है रोज। अभी मैंने पिछले महीने में मैंने सेल्फ 12 ज्वाइनिंग करवाया। 12 कितने? मात्र और मात्र 6 दिन में। मैं ज्यादा काम नहीं, जब भी मिलता मैं निकलता हूँ। 12 ज्वाइनिंग मैंने अकेले, उस टीम को देखते हुए भी मैंने 12 ज्वाइनिंग कराया। मैंने पिछली बार मीटिंग में बोला था, जिसको मीटिंग करना है, जिसको ऑनलाइन आना है, जिसको वेबिनार आना है, वो आएगा, जिसको नहीं आएगा वो नहीं आएगा, काम तो बंद करेगा। समझ में आ रही बात? होता है। और ज्वाइनिंग कर रहे हैं लोग, खुशी खुशी कर रहे हैं। बताने का तरीका सीखना पड़ेगा, कैसे बताया जाए कि सामने वाला कर देगा। एक आदमी सुबह से पूछा, सर इसका तेल का दाम बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं। मैंने बोला अच्छा, तुमने क्या बोला? बोले हम तो कुछ नहीं बोला। तो इसीलिए तो तू लोग बोल रहे हैं ना। तुम क्या हो? तुम लीडर हो ना। उसको तो वैसे दिखाई नहीं देता है ना। काला चश्मा पहना तो उजला भी काला ही नजर आएगा उसको। आएगा नहीं आएगा? आएगा उसको। तुमको बताना, क्लियर करना है। मैंने बोला कैसे तुम बताते हो? मैंने उनको एक एग्जाम्पल बताया, आप भी उसको समझिए, आपके लिए भी काम का चीज होगा। समझाया आपको? बताया आपको? एक आदमी बोलता है कि सामान का दाम ज्यादा है। देखो कैसे मैं बताता हूँ। 174 का माल आप कितने में दे रहे हैं? तेल 140 कितना का डिफरेंस हो गया? 34 रुपया। उसके अलावा बिजनेस वॉल्यूम कितना है? 58 है। 58 बिजनेस वॉल्यूम है। पहले आज की तारीख में तेल के मार्केट में 130 रुपए लीटर है। 130 रुपए लीटर है। 25 से 30 के आसपास आ रहा है। अब 58 का चूंकि हमें 45% में मिलता है भाई। हमें कितना मिलता है? निकालिए कितना निकलेगा? 26 रुपए 1 पैसा, 10 पैसा कितना होगा? 26 रुपए 1 पैसा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक दिन में मिल जाएगा, लेकिन इतना तो मिलता है, ठीक है। आप 26 रुपए 1 पैसा में इसको माइनस कीजिए, 140 को 24 से माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? 4 1 कितना हो गया? 114 रुपए में तेल और 1000 बीमारी हमारे घर से आउट। 3 बड़े बड़े एंटीऑक्सीडेंट जो दुर्लभ है, और इस एंटीऑक्सीडेंट से आपके शरीर के जितने सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपकी किसी भी वायरस से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। कोरोना जैसा कोई भी अखतरे को हिला नहीं पाएगा।
चाहे कोई भी वायरस एंटीऑक्सीडेंट अंदर में चला जाएगा, और अगर गलती से न्यूट्रिशन मेन खा लिए तो 23 एंटीऑक्सीडेंट और मिलेगा, और 23 के साथ में 3 और मार दीजिए, 26 एंटीऑक्सीडेंट जब अंदर में कमांडो की तरह काम करेगा तो कौन हिला पाएगा आपको? लेकिन जानकारी हम दे नहीं पाते, हम लोग को खुद नहीं पता। मैं पूछता हूँ 114 रुपए में इतना जबरदस्त पावरफुल तेल मार्केट में कहीं मिलता है तो चैलेंज करके बताइए उसको। आदमी के पास कोई उत्तर नहीं है, देता है हमें, लेकिन हम बताने नहीं सकते। भाई आप बताइए इसको, आपका काम क्या है? यही तो काम है, आपको सच्चाई बताना है। ये हम बता नहीं सकते हैं, इसलिए हमारा सामने लोग ज्यादा बोलता है। तो जब मैंने इसको ये बताया तो हाँ सर तो बहुत बढ़िया बात है, तो ये बताओ, जब तुम्हारे पास ये पावर है, तुम्हारे पास ये एबिलिटी है, तो तुमको क्यों नहीं बताना आ रहा है? कौन बताएगा ये सब? इसीलिए आप फेल हो जाते हैं लोग, और लोग आपको निरुत्तर करके भेज देते हैं। आपको जानकारी होना चाहिए कि क्या है मैटर, और उसको पूछिए। मार्केट कोई तेल उसमें दिखाई लेकर करने के लिए बोलिए, उसमें रेपर में लिखा हुआ होगा कितना मुश्किल मात्रा में ओरिजिनल का मात्रा, इसमें देखिए ओरिजिनल मात्रा 1400 है। तो हमारा एक्टिव इनकम भी आता है, पैसिव इनकम भी आता है। यस और नो? यस। समझ में आ रहा है? यस। अब तीसरा है हेल्थ को लेकर के। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा, अरे साहब हमारा आरसीएम के अंदर में सारा प्रोडक्ट किस बेस पे बनाया गया? हेल्थ ही तो हमारा मूल है। अगर मैं सच पूछूं तो सबसे पहले शायद हेल्थ को सबसे ऊंचा लिखना, ऊपर में लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए इसको लिखा क्योंकि आज सबसे ज्यादा लोग यही हुए, इसको तो लोग बाद में ध्यान देता है। ये सर नो? अच्छा, इधर के लोग नहीं, मैं परसेंटेज के हिसाब से देखूं तो 80% लोग पहले इसको देखता है, रोजगार को देखता है। ये सुनो, 20% ऐसे लोग हैं, लेकिन आपको दोनों को कवर करना है ना, उसको भी कवर करना है, इसको भी कवर करना है। तो हेल्थ, हमारा जितना सारा प्रोडक्ट्स है वो हेल्थ के बेस पे ही है। हमारा हेल्थ गार्ड ले लीजिए, हेल्थ के बेस पे है, पेस्ट ले लीजिए, हेल्थ के बेस पे, न्यूट्रीचार्ज तो पूरा का पूरा बेस पे। तो ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो हमारा सब कुछ है। अच्छा, हेल्थ भी हम कमाओ और पैसे भी कमाओ। अच्छा, बाहर की दुनिया में कोई दुकान है हेल्थ भी बेचेगा और पैसे भी बेचता है? बाहर बहुत सारे मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर दवाई बेचने वाला। अच्छा, वो सब दवाई आपको देगा, साथ में पैसा भी देता है? आरसीएम दवाई भी देती बढ़िया बढ़िया, पैसा भी। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इस पर आप बार बार ट्रेनिंग प्रोग्राम सब कर चुके हैं। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए, फिजिकल एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन वर्क। मतलब एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं भी करेंगे तब भी हमारा काम होगा डिजिटलाइज, होगा कि नहीं होगा? yes. आप घर बैठे 1000 लोगों को दिखा सकते हैं, घर बैठे 1000 लोग को वो करवा सकते हैं सब कुछ। तो इन तमाम सवालों का अगर कहीं जवाब है तो उस जवाब का नाम क्या है? अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे देश के अंदर में आ चुका है, और इतने बड़े बड़े चैलेंज को मात देने की क्वालिटी रखता है ये आरसीएम। अब इस आरसीएम के अंदर में आने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है आपको पता है ना? कितना इन्वेस्ट, इतने बड़े चैलेंज को खत्म, 30 करोड़ क्या, यहाँ पूरा 100 करोड़ भी लोग आएंगे ना, तब भी हमारे यहाँ रोजगार की कमी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पार्टी वो एक नहीं है, हमारा सीट एक रोयल्टी अचीवर करनी है, टेक्निकल अचीवर एक सीट नहीं है, सीटों की संख्या बड़ी बड़ी यहाँ पर। ये सुनो, कोई भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है। इसके बाद इसकी इन्वेस्टमेंट क्या है आपके पास, आप जानते हैं, बहुत बढ़िया जानते हैं, बारीकी से जानते हैं। नो इन्वेस्टमेंट। इस कोरोना काल में अगर ये 4 चीजें जो आपके सामने मैंने बताया, ये 4 चीजें हमारे सामने आई चैलेंज के तौर पे, 4 चीजों के अलावा मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है, उन 4 चीजों का जो मैंने आपके सामने बताया, ये 4 चीजें कोरोना ने हमें बताया, इन चारों चीज के समस्याओं का एक उत्तर है आरसीएम। यस नो? यस। अब इस आरसीएम के अंदर में अगर हमें कामयाब होना है तो इसके सिद्धांतों पर काम करना पड़ेगा, और सबसे पहला सिद्धांत इसका पहला नंबर का है, यह है अपनी दुकान। ये आपको पर काम करना है, अपनी दुकान, चाहे जितना से भी शुरू करो, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, अपनी दुकान इसका आधार है। इसको आप ऐसे मत सोचिए कि ये जो है ऐसे ही कह दिया गया है, ये आधार है इस बिजनेस का। अपनी दुकान को स्टार्ट करवाइए, खुद अपनी दुकान पर करवाइए, फिर अपने लोगों से करवाइए, और जो भी नया ज्वाइन कर रहा है उसको विजन दिखाइए कि इसमें क्या होने वाला है आने वाले भविष्य में। मैं आपके इसके बारे में और भी बात करूंगा, इसमें और भविष्य में क्या क्या कंपनियां तैयारियां कर रही हैं और कर सकती हैं। देखिए क्या होता है, जब आप किसी आदमी के पास जाते हैं, हम लोग आज से लगभग 10 साल पहले लोग हमें बोलते थे कि अगर ये आ जाता तो हम कर लेते हैं। ये हमेशा रहेगा। पहले हम लोग को बोला जाता, अच्छा यहाँ पर अगर नहाने का साबुन आ जाता तो बहुत बढ़िया बिजनेस करते। आ गया नहाने का साबुन भी आ गया, एक नहीं, मैं तो गिनती भूल गया हूँ कितना साबुन आ गया हम लोगों के पास। सच बता रहे हैं, इसका सैंडल आ गया, इसका पेरी आ गया,
इसका क्या बोलते हैं, अभी तो क्या क्या साबुन सब आ गया है आरसीएम के अंदर, भरा हुआ साबुन। हमारे उस टाइम में पिंक पर्ल आता था, एक साबुन पिंक पर्ल, है ना, एक ही साबुन था, एकदम नाम भी जुबान पर। अभी तो इतना साबुन है तो नाम भी उतना याद नहीं रहता है, इतना सारा प्रोडक्ट आ गया भाई। हमारे आंखों देखा, लोग बोलते थे ना अच्छा बुंडू आज से 20 साल पहले क्या था, कुछ हो नहीं था। इस गली में लोग, हम लोग चलते थे ना तो डर लगता था। एक छोटा सा पगडंडी था, हम लोग इधर से जाते थे, इधर पूरा जंगल था, मतलब झूठ झाड़ था। बदल गया अभी, कोई बोलेगा इधर जंगल था कभी, बोले यहाँ पर गड्ढा था बहुत। इधर जाते थे ना, इतना बड़ा ये होता था, दोनों तरफ साइड में खेत था, इतना इतना वो होता था। हम लोग जाते थे सुबह सुबह इधर घूमने के लिए। आज से लगभग 10-12 साल 13 साल आगे की बात होता है। लेकिन आज पूरा वस्तुति बदल गया, हमारी आंखों के सामने आरसीएम के साथ कितना कुछ आ गया, कितना कुछ आ गया आंखों के सामने। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे अच्छा इसका अगर तेल खाने का आता तो ठीक होता, तेल भी आ गया खाने का, मार्केट में धुआंधार धमाल मचा कर रखा हुआ। लोगों ने बोला आटा आया था तो आटा भी आ गया। लोग बोलेंगे ये आता जूता चप्पल तो साहब ये तो आते रहेगा, वो टेंशन वाली बात नहीं है। देखते देखते आरसीएम पे इतना बड़ा विशाल रूप आ गया है कि नहीं। तो अपनी दुकान से अगर हम आज बोल रहे हैं कि आने वाले समय में साहब पेट्रोल भरेंगे तो पैसा आएगा, आप कुछ लोग सोच रहे हैं जब पेट्रोल पंप आएगा तो बैन करेंगे, लेकिन वो तो आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल आएगा। सवाल ये है कि हमको, हम कितना एक्टिव है, हमारा टीम, इसके लिए फायदा किसको मिलेगा, जिसका बड़ा नेटवर्क हो। अपनी दुकान पर काम करिए, ये एकदम बहुत पावरफुल चीज है। अपनी दुकान पर एक्शन करना है। और अभी जैसे सुबह में बात हुई, अपनी दुकान का मतलब क्या है, आपको सामान 5,000 या 10,000 का अपने घर में माल रखना है और वहां पर लगातार हर वीक में एक मीटिंग करानी है और सामान वहीं से सेल होगा। आपके अगल बगल को ज्वाइन करेगा तो उसी को सामान ज्वाइन करवाइए। बहुत सारे लोगों को चले जाता है अभी गांव के देहात में, यहाँ दुकान नहीं, ये नहीं है, हमें एक्टिव नहीं है साहब, हमें मरा हुआ मरियल काम करेंगे तो कहां से हो। एक्टिव होकर काम करिए, कामयाब होना है तो, और नहीं कामयाब होना है तो देखते रहिए। आटा भी आ गया, जूता भी आ गया, चप्पल भी आ गया, सब आ गया, आते जाते रहे अपनी दुकान जो राजाराम सर ने कही। और दूसरी बात है, सबसे बड़ा चीज के ऊपर में क्या है, टारगेट लिखिए आप क्या करना है, और 31 जुलाई तक के रात 12 बजे तक आप कितना सबमिट करेंगे लिखिए, आप डायरी में लिखिए, डायरी में लिखिए उसको। जो व्यक्ति जिस चीज को लिखता है, डायरी में लिखता है, वो पूरा उसमें लिख दीजिए कि 31 जुलाई 2012 बजे रात तक मेरा बिजनेस क्लोजिंग होना चाहिए 70,000 का, मेरा बिजनेस क्लोजिंग हो जाएगा 50,000 का, मेरा बिजनेस हो जाएगा 1,15 का, ये लिख दीजिए आप। देखिए क्या होता है ना, इतना बड़ा टारगेट भी नहीं लिखना है कि कभी पूरा नहीं हो पाए, और इतना टारगेट भी छोटा नहीं लिखना है कि आराम से पूरा हो जाए। एकदम ऐसा टाइप लिखना है कि अगर मान लीजिए कोई घोड़ा है और घोड़ा को इतना दूर में घास नहीं देना है कि उसको पहुंचाने ही नहीं सके, और इतना सामने भी नहीं देना है कि आराम से वो खा ले, तब जाके उसमें एनर्जी आता, ताकत आता उसके अंदर। तो इसलिए आपको टारगेट लिखना पड़ेगा 31 जुलाई तक। जो व्यक्ति कितना बिजनेस मेरा क्लोजिंग होगा उसको लिख दीजिए कि 31 जुलाई 2012 तक 12 बजे तक मेरा बिजनेस इतना क्लोजिंग होगा, करके रहूंगा। टारगेट प्रत्येक महीने का होना चाहिए, कितना भी हो, आसानी से नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सभी लोग यहाँ पर 2-3-4 लोगों की टीम तो है या नहीं, सबका टारगेट कम से कम आप 70 का रखिए, किसी का 40 का रखिए, किसी का कुछ भी इस तरह का रखिए, टारगेट रखिए, उसके आधार पर काम करिए। देखिए अगर आपको शंका नहीं है इस बिजनेस के ऊपर में, कोई भी शंका होने का कोई नाम ही नहीं है, तो फिर आप अपने आप को रोक के रख रहे हैं। मायने ये कि आप बिल्कुल इस बिजनेस में सीरियस नहीं है, आप नहीं सीरियस, तब आपका बिजनेस नहीं हो पाएगा। टारगेट सेट कीजिए। अभी वही राजाराम साहब जी कह रहे थे कि जिसने, मैंने अभी 19 डायरी लिखा है, इस 19 साल में 19 डायरी मेरा है, इस 19 डायरी में मेरा 75% जो सपने हैं पूरे हो गए, लिखने से पूरा होता है। और शायद आप कभी मौका मिलेगा आपको देखने का, तो मेरा टारगेट भी लिखा हुआ मेरे पीछे पूजा रूम के अंदर, मेरा बेडरूम में भी लिखा हुआ, बड़ा सा ऐसा मैं लिख के रखा हूँ। मैं वो सब कर रहा हूँ जो आप, मैं आज मुझे रिजल्ट मिल रहा है, आप लोग को भी मिलेगा। आप लोग कोशिश तो पहले करिए, तो सही टारगेट लिखिए, लक्ष्य लिखिए। तो इसलिए बात उसने बोला लिस्ट मेकिंग। देखिए क्या है ना, लिस्ट तो एक आदमी जो नया आदमी है उसको दीप एजुकेशन पर काम करना होगा। जो नया आदमी है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, नया आदमी तो नहीं है कोई यहाँ पर, ठीक है। दीप एजुकेशन में सारी बातें बताई गई, अपनी दुकान कैसे खोलना चाहिए, टीसी सर ने सारी बातें उसने बताई है कि कैसे खोला जा सकता है। उसके बाद कहते हैं सपने होना चाहिए। अगर आपके पास सपने हैं, पर एक थोड़ा सा इसमें बात करेंगे, सपने हैं आपके पास? यस। तो टिप पाइएगा इस बिजनेस में, सपना मुर्दा आदमी नहीं देखा करता, सपना किसी जानवर नहीं देखा करता। अगर सपना उसका रहता ना तो देश का प्रधानमंत्री वो भी बनता है। सपने होने चाहिए,
और सपने के लिए क्या कर रहे हैं आप? अरे इतना शानदार सिस्टम मिला है हम लोग को आरसीएम बिजनेस, जिसमें अपने सपने को हम साकार कर सकते हैं। अपने सपने में पंख लगाइए, सपने को प्राप्त करने के लिए इतने सारे प्लेटफॉर्म बड़ा पड़ा हुआ है। सपने के ऊपर में कितनी सारे लोगों ने क्या क्या बातें कही है। सपना जो आदमी पूरा करता है वो रियल में, वही रियल में होता है। जो अपना सपना पूरा करता है, अपने फैमिली का सपना पूरा करता है। सपना को पूरा करने के लिए अगर कोई इंडस्ट्री हमारे साथ खड़ी है तो आरसीएम बिजनेस इस सपने के साथ इसमें काम होता है। बिना सपने का नहीं होगा। अगर सपना है तो इसमें कामयाब होइएगा, और सपना नहीं है तो आप भूल जाइए। फिर तो आप जैसे नॉर्मल चल रहा है, जैसे आज तक देख रहे हैं, जो एक्टिविटी देख रहे हैं, कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा, वही एक्शन दिखाई पड़ेगा। लेकिन आज मैं एक बात आपके सामने कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वाकई में अपने सपने से प्रेम है, अपने सपने को साकार करने का जज्बा अपने भर में रखा हुआ है, और आप सोचते हैं कहीं ना कि मैं एक इंसान हूँ। अरे दुनिया में चींटी से बेहतर सीखा जा सकता है, चींटी से सीखा जा सकता है लाइन लगने के लिए है? चींटी से बेहतर कोई लाइन नहीं लगता। देख लीजिए उसको आप, रात दिन चलता है वो। चींटी को कहीं बैठ कर नहीं देख पाएंगे आप, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, किधर भी जाएगा नहीं चलता है। और हम अगर सही डायरेक्शन में सही वर्क पर करते हुए आगे बढ़ते हैं, कुछ भी हो सकता है। इतने सारे लोग हैं, हर दिन अगर 2 आदमी को प्लान आप करें, 2 आदमी को प्रोडक्ट आप दिखाएं, आप ज्वाइनिंग संभाल नहीं पाइएगा। लेकिन क्या वही बात होती है ना, एक पानी का बूंद है और एक पत्थर है, एक बूंद गिरा, फिर 4 दिन के बाद एक बूंद गिरेगा, फिर 15 दिन के बाद एक बूंद गिरेगा, फिर 50 दिन के बाद एक बूंद गिरेगा, कुछ नहीं होगा इसमें। वैसे भी आप जानते हैं कि एक बूंद से किसी पत्थर को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन एक बूंद लगातार बार बार लगातार टप 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 गिरता तो इसको फोड़ देगा। पानी का पत्थर, पानी का बूंद भी फोड़ देगा। ये सच्चाई है, और सच्चाई को समझिए आप लोग। बार बार आप इस काम को करेंगे। आपके पास क्या है आज इतना बढ़िया चीज दिखाने के लिए? किसी के समय में जाइए ना, मैं बात करता हूँ भाई आज की तारीख में आप क्या कर रहे हैं और इस बिजनेस से क्या हो सकता है। जिसको भी ठीक से बता दिया जाता है वो तुरंत ज्वाइन कर जाता है। तो ये आपके पास सपने होने चाहिए। और दूसरी बात क्या है, सपने तो आपके पास होने चाहिए, और इसके अलावा आपके जो टीम है, जो लोग सीनियर साथी हैं, वो टीम में कितने पीन अचीवर बनेंगे, इसकी प्लानिंग करना है। प्लानिंग करिए। आप बिगिनर बनेंगे, आप स्टार्टर बनेंगे, आप ओपनर बनेंगे, आप ईगल बनेंगे, आप रनर बनेंगे, आप विनर बनेंगे। अपने टीम में कितने लोगों को बनाना चाहते हैं, उनके साथ काउंसलिंग करिए, उनके साथ बैठ के बताइए कि क्या करना होगा, तुम्हारा क्या रोल प्ले, तुम्हारा कैसे काम करना पड़ेगा। 6 बेसिक्स पूरा पालन करना है, 8 कोर स्टेप पालन करना है, 7 कार्डिनल्स पालन करना है। ये तमाम चीजों के आधार पर ही इतना बड़ा चीजें खड़ी हो पाएंगी। उसकी आदत में हम लोग है ही नहीं, रोजमर्रा दिखाते ही नहीं, कभी दिखा दिया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए वीडियो भी बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, कि ये चीज जो करेंगे हैं उसी के लिए बनेगा, जो नहीं करेंगे उसके लिए 10 साल क्या 50 साल भी चला जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। करिए तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। जो कर रहा है उसको रिजल्ट मिल रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यस नो, समझ में आ रहा बात? आप मुझे एक बात बताइए, अभी जो स्थिति है, इस ईमानदारी से अपने आप से पूछ के बताइए। बहुत सारे लोग अपना चीज एक्सक्यूजेस देंगे, वो आपका प्रॉब्लम है। एक्सक्यूजेस देंगे तो आपका प्रॉब्लम है। आप अपने मन से पूछिए कि जो निरंतरता आपके अंदर में काम करने की थी, या जो निरंतर आप वर्क कर रहे थे, रोज वाला वर्क आप नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं, इसका परिणाम आप देख रहे हैं। बिजनेस डाउन अप होता रहता है, उस बात अलग है, लेकिन नया क्या तैयारी की, कुछ तो तैयारी होना चाहिए। अभी 3 महीना गुजरने जा रहा है, 3 महीने से बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग नहीं है, पर्सनल ज्वाइनिंग नहीं कर रहे लोग, 1 आध 2 3 दिन को छोड़ गए। क्यों नहीं कर रहे? क्या कर रहे? खा पी तो रहे ना हम। अभी काम ही क्या है, हम पूछ रहे हैं ना। स्कूल वाले को स्कूल जाने की जरूरत है, ना कॉलेज वाले को कॉलेज जाने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है, फिर भी एक आदमी को प्लान दिखा नहीं पा रहे। क्या कर रहे हैं बिजनेस? और हम बोलते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है। हम बोलते हैं सामने वाला क्यों ज्वाइन करेगा, वो नहीं करेगा। आपको करके दिखाना पड़ेगा, आप प्रमाणित करके दिखाइए, आप ज्वाइन करा कर दिखाइए, आपको बिजनेस बढ़ा कर दिखाना पड़ेगा। बिजनेस तो बढ़ रहा है कंपनी, लेकिन आपका नहीं बढ़ रहा। किसकी बढ़ रही है? जो ईमानदारी से अपना, जिसको लगता है कि यार मेरे को करना है इसमें, इस बिजनेस में काम। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ बहुत सारे लोगों को लाइबिलिटीज ही नहीं है। लाइबिलिटीज का महसूस ही नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना। लाइबिलिटीज का मतलब समझते हैं, देनदारी नहीं है। अरे बहुत सारे लोग यहाँ पर कर्जा उतारने के लिए आ गए और कर्जा उतार दिया उसने। अगर अभी आपके दिमाग पे सर पे रहता ना 2 3 4 5 लाख रुपए का टेंशन, तो बाप बोल के करना पड़ता, लेकिन वो लोगों के पास है ही नहीं। क्यों काम करें? रिस्क ही नहीं लेते हम लोग। अब रिस्क नहीं लेंगे तो क्या काम करेंगे? नहीं कर सकते आप। रिस्क लेना पड़ता है। मैं रिस्क लेने का मतलब झूठ मूठ का वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो ऑटोमेटिक काम करता है, लेकिन रिस्क जिसके पास ज्यादा आता है ना, वो समझता है कि यार मुझे करना पड़ेगा। यहाँ घर में बैठ के खाना पीना नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट 5 किलो दे रही है चावल, नवंबर तक देगी। अब तो एक आदमी को 5 किलो देगी, अगर 4 आदमी है तो 20 किलो मिलेगा, और 4 किलो चावल दाल मिल जाएगा।
खाइए, मस्त रहिए, सोइए, समय बिताइए, और एक दिन ऐसा आपको ऊपर चले जाइए, कौन पूछेगा वैल्यू किसका है? अरे हवाई जहाज जो उड़ता है ना, हवाई जहाज जो उड़ता है उसका वैल्यू है, हवाई अड्डा पे खड़ा होने से उस हवाई जहाज का कोई वैल्यू नहीं। यही हो रहा है, आप फील करिए। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, आप अपने डायरेक्ट अपने वर्क से भटक रहे हैं, अपना जो बेसिक वर्क है वो नहीं हो रहा है, और भटक रहे हैं, और भटकने का परिणाम आपके लिए बहुत घातक होने वाला है, बहुत खतरनाक घातक होने वाला है। मैं आज आपको बता रहा हूं, बहुत डायरेक्शन भटक गया आप। इस 3 महीना के अंदर में आप कैलकुलेशन कर लीजिए क्या काम किया आप। जाने नहीं सकते थे वो अलग बात है, लेकिन आज तो जाने की पूरी आजादी है। आप मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, व्यवस्थित है आपके पास में, लेकिन नहीं कर रहे हैं, बेसिक्स वर्क नहीं हो रहा है। और बेसिक्स वर्क नहीं होगा तो रिजल्ट कहां से है? बेसिक वर्क नहीं कर रहे हैं हम, और टीम के रिजल्ट की हम उम्मीद करते हैं, नहीं हो पाएगा ऐसा, एकदम बिल्कुल नहीं होगा। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आज डिसीजन करके आप जाते हैं, करते हैं, आपका रिजल्ट आएगा। सपोर्टिंग सबको मिलता है, सपोर्ट सबको मिलता है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, सपोर्ट क्या नहीं मिलेगा आपको? करने वाले तो आप 4 बजे मीटिंग बिठाइए, किसी को भी आप 6 बजे बिठाइए, आप 11 बजे बिठाइए, कंपनी की ट्रेनिंग चल रही है, न्यूट्रीचर्स का ट्रेनिंग हो रहा है, गुड डोट्स का ट्रेनिंग हो रहा है, हरिसंजीवनी का ट्रेनिंग हो रहा है, आपका गामा अर्जुन का ट्रेनिंग हो रहा है, हेल्थ कार्ड का ट्रेनिंग हो रहा है, सबकी जब ट्रेनिंग हो रही है, आपको कौन मना किया है? क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी प्रॉब्लम है, आप जानकारी लोगों को नहीं दे पा रहे, तो आपका नॉलेज कम है, ये आपका समस्या है। आपको बढ़ाना चाहिए, कंपनी को उसके लिए चार्ज नहीं ले रही है। अभी 11 बजे से लेकर 12 बजे तक ट्रेनिंग का कोई चार्ज देती है क्या? 4 से 5 बजे को चार्ज लेती है क्या? 7 से 8 बजे को चार्ज लेती है क्या? फिर भी हम क्या ना, हम हमारा कोई लाइबिलिटी का फीलिंग ही नहीं, हमारा कुछ सपना मजबूत है भी सपना ना, तो हम आराम से पूरा करना चाहते हैं जिंदगी में। जब तक मतलब देयर इज नो फ्री लंच, कोई लंच फ्री में नहीं मिलता है, वो कीमत देनी पड़ती है। अगर बिना कीमत दिए आपको मिल रहा है तो आप कभी भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते। अरे साहब, जब तक अंडा अपनी वजूद को खत्म नहीं करता है ना, तब तक उससे चूजे बाहर नहीं आते। अंडा के अंदर में ही रह करके चूजे बाहर कब नहीं आ सकता। अंडा खत्म करता है